जद अमजद की एक पानी का मटका मौजूद है, वो उसको आके लगाते हैं, गले पे भी लगाते हैं और मुख्तलिफ बीमारियों के हवाले से भी शिफा के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, तो वो ठीक हो जाते हैं। और वो ठीक हो जाते हैं। जब इनको दफन किया गया तो इनके साथ डाल, तलवार और खन्ना, ये तीन चीज़ें इनके साथ दफन की गई। उसकी वजह तो क्या है, क्यों दफन उसकी की? वजह यह है कि कहीं कत्ल हो जाता है बाबा जी की औलाद में से स्पेशली, तो आज तक किसी बंदे को सज़ा नहीं हो सकी, वो बरी हो जाते रहे। ये इनकी सबसे बड़ी जो करामत है वो ये है हमारे। आज़ाद कश्मीर की खूबसूरत वादी दमन पकोनार की रूहानी शख्सियत बाबा राय दी रूप बादशाह भी अहले कश्मीर के खास बुजुर्ग हैं, जिनका मज़ार दमन राय आबाद में मौजूद है। आज़ाद कश्मीर में ज़्यादातर इन्हीं की ही ख़ानदान के लोग आबाद हैं और बाबा राय दी रूप अपनी करामात की वजह से पूरे आज़ाद कश्मीर और पाकिस्तान में भी मशहूर हैं। कहा जाता है कि इनके मानने वाले पाकिस्तान भर में मौजूद हैं और इनके मज़ार पर रूहानी तस्कीन के लिए हाजिरी देते हैं। जब हम रिलीजियस टूरिज्म की बात करते हैं तो जिस रूहानी शख्सियत के मज़ार के ऊपर इस वक्त में मौजूद हूँ, इनका नाम है बाबा राय दी रूप बादशाह, और कहा जा रहा है कि ये मज़ार भी तकरीबन 400 साल पुराना है। यानी इस खिते में और ख़ास करके गिरदोनवा की जो आबादियाँ हैं, इन्हीं की मेहनत से यहाँ पर इस्लाम भी फैला है। हमारे साथ यहाँ मकामी इलाके के लोग मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे। जी, सबसे पहले अपना नाम बताइएगा। मेरा नाम है सरदार अजहर इनकलाबी। अच्छा, सरदार अजहर साहब, बताइएगा सबसे पहले इस मज़ार के बारे में और इस गांव के बारे में। आप जिस मकाम पे यहाँ खड़े हैं, ये हमारे जद अमजद हैं और हमारी ये तारीख़ जो है 400 साल पुरानी तारीख़ है। अल्लाह की मेहरबानी से इन 400 साल तारीख़ के अंदर जो हमारे ये जद अमजद हैं, इनकी औलाद इस इलाके के अंदर स्पेशली हमारे यहाँ 2 गाँव हैं। एक गाँव का नाम है दमन और दूसरे का नाम है पखोनार। और जो दमन गाँव है उसके अंदर 99% जो है वो इनकी औलाद आबाद है। और इसके अलावा यहाँ कहाँ से लोग आते हैं और इनकी करामात क्या हैं? हमारे इस जद अमजद के जो मज़ार है, इस पे पूरे आज़ाद कश्मीर से लोग आते हैं। इनकी जो औलाद है वो आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ़ जगहों पे आबाद है, जिसमें आप ये कह सकते हैं कि रावलाकोट के अंदर इनकी औलाद मौजूद है, बंजूसा के अंदर इनकी औलाद मौजूद है, यहाँ हमारे नज़दीक जो है वो कंजेरी और तालाबाड़ी के अंदर इनकी औलाद मौजूद है, और सरसावा पिंजड़ा के अंदर मौजूद है। और आप ये समझ सकते हैं कि जो हमारा पाकिस्तान के अंदर भी लोग आबाद हैं, तो बहुत दूर दराज से लोग यहाँ आते हैं। करामात क्या क्या हैं? लोग आके क्या हाजत यहाँ पर करते हैं जो उनकी पूरी होती है, दुआएं मांगते हैं इस मज़ार पर आके? यहाँ पे चूँकि जो भी लोग यहाँ कोई जो मन्नत मांग के आते हैं तो वो उनकी मन्नत पूरी होती है। और सच्ची बात यह है कि हम चूँकि बहुत छोटे थे, हमने अपने आबा अजदाद से ये बात सुनी है। यहाँ पे एक दरख्त भी हुआ करता था जो यहाँ कंस्ट्रक्शन की वजह से उसकी तबी उम्र भी पूरी हो चुकी थी, वो हमने उखाड़ा यहाँ से और यहाँ कंस्ट्रक्शन भी की। बहुत दूर दराज से लोग आते थे। जो हमारे लोगों को ये गले के अंदर एक प्रॉब्लम होती थी जिसको वो ग्लैड कहते हैं, तो वो आके यहाँ पे उसके साथ जो है वो मन्नत मांग के आके उसके पास खड़े होते थे, उसको हाथ लगाते थे, तो वो लोगों की बीमारियां दूर हो जाती थी। के साथ? जी जी, उस दरख्त जो आपने काट दी है? जी जी, आपने काट दिया। काटा क्यों है फिर? पुराना हो गया था और अच्छा। बिल्कुल बुरुद हो चुका था, तो इसलिए वो अब गिरना शुरू हो गया था, इसलिए हमने उसको गिरा तो दिया। अभी लोग कैसे करते हैं वो जिनको गलट की बीमारी होती है? मन्नत मांग के आते हैं, दरबार पे हाजिरी देते हैं, दुआ करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास ये एक हमारे जद अमजद की एक पानी का मटका मौजूद है, वो उसको आके लगाते हैं, गले पे भी लगाते हैं और मुख्तलिफ बीमारियों के हवाले से भी शिफा के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, तो वो ठीक हो जाते हैं। और वो ठीक हो जाते हैं। जहाँ इनकी बहुत से बेशुमार करामात हैं, वहाँ पे एक करामत इनकी ये भी है कि जब इनको दफन किया गया तो इनके साथ डाल, तलवार और खन्ना, ये तीन चीज़ें इनके साथ दफन की गई। उसकी वजह तो क्या है, क्यों दफन? उसकी वजह यह है कि कहीं कत्ल हो जाता है बाबा जी की औलाद में से स्पेशली, तो आज तक किसी बंदे को सज़ा नहीं हो सकी, वो बरी हो जाते रहे। ये इनकी सबसे बड़ी जो करामत है वो ये है हमारे नज़दीक। यानी इनके वसाल के बाद भी? जी जी, इनके वसाल के बाद भी उनके ऊपर मुकदमे कायम होते रहे? मुकदमे बनते रहे, लेकिन बरी हो जाते रहे बाइज्जत तरीके से हमारे लोग। क्या वो मज़ार पर आके दुआ करते रहे या बाकायदा कोई क्या? ये हमारे बुजुर्गों की करामात हैं। इन्होंने ये कहा हुआ है कि मेरी नस्ल में से किसी आदमी को सज़ा नहीं होगी, और अभी तक नहीं हो रही? अभी तक नहीं हो सकी। कितनी मिसालें यहाँ पर मौजूद हैं गाँव में? बेशुमार मिसालें हैं। एग्जाम्पल आप अगर कहें तो मैं 100 से ज़्यादा जो एग्जाम्पल आपको दे सकता हूँ।
अच्छा, और इसमें यहाँ कोई मौजूद है जिनके साथ ऐसा हुआ है? बेशुमार यहाँ इस वक्त हमारे साथ जो खड़े हैं, यहाँ कोई बंदा इस तरह का तो नहीं है, लेकिन हमारी इस बरादरी के अंदर अच्छा, बेशुमार ऐसे वाक़यात हुए जो हमने अपनी आंखों से देखे, जो करामात बिल्कुल उनकी 100% प्रूव हुई। आप क्या कहना चाहते हैं? मेरे वाले साहब 1965 की पाक भारत जंग में जबराल्टर फोर्स में थे और वो कश्मीर के अंदर उन्होंने जंगी कार्रवाइयों में हिस्सा लिया। उन्होंने मुझे किस्सा सुनाया, कहते हैं एक दिन मैं बारामूला से श्रीनगर जा रहा था, तो वहाँ रास्ते में उनकी पुलिस चौकी थी, उन्होंने रोक लिया, रोक कर नीचे उतार लिया कि नीचे उतरो पाकिस्तानी, इधर सैब खाना आ गए। तो मेरे वाले साहब कहते हैं मैं वहाँ बड़ी मुश्किल से निकला और निकल के श्रीनगर में हज़रत बल के मकाम पे रात को सोया, बड़ा परेशान में भाग के और कहते छुप छुपा के वहाँ पहुँचा। तो मीटिंग हुई और मीटिंग के बाद हज़रत बल के मकाम पे सैन में मैं रात को सोया। तो कहते हैं रात को बाबा जी मुझे ख्वाब में आए तो उन्होंने कहा बच्चा परेशान नहीं होना है। यही बाबा जी? यही बाबा जी। अच्छा, कहते हैं बच्चा परेशान नहीं होना है। तो इसका मतलब है कि उस जहाज में बाबा जी पूरे के पूरे शरीक थे उनके साथ, यानी रूहानी तौर पर, मतलब रूहानी तौर पर। और उनके ख्वाब में आए तो उन्होंने कहा कि बच्चा परेशान नहीं होना, मैं आपके साथ हूँ, अल्लाह आपके साथ है। अल्लाह आपके साथ है। और वो ऑपरेशन कामयाब करके वापस लौटे थे आपके वालिद साहब? कामयाब वापस लौटोगे।